like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने ओशन करेंट्स का टॉपिक कवर किया था और ओशन करंट के पहले पार्ट में हम लोगों ने ओशन करंट या महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति क्यों होती है, उनका जन्म क्यों कैसे होता है, वो कौन से कारण हैं, उसके बारे में हम लोगों ने विधिवत चर्चा की थी, उसके रीजंस पढ़े थे। और इसके अलावा महासागरीय धाराओं के क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले अटलांटिक महासागर को शुरू किया था, क्योंकि हमने बताया था अटलांटिक महासागर के बारे में भी उसके फीचर्स, उसकी विशेषताएं भी बतलाई थी, उसके बारे में कुछ जानकारियां पढ़ी थी। और उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ा था, जैसे गल्फ स्ट्रीम, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप जिसको हम लोग कहते हैं आपको, और कैरेबियन धारा, लैब्राडोर धारा, इस तरह के नॉर्थ अटलांटिक की धाराओं को हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार फिर देखेंगे, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूटी में देखेंगे तो हमारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आज महासागरीय धाराओं का अगला पार्ट में लेके आपके सामने दूसरा पार्ट उपस्थित हुआ हूँ, और इसमें आज हम लोग शुरू करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएँ। दक्षिण अटलांटिक महासागर दो कॉन्टिनेंट के बीच में पड़ता है, जैसा कि मैंने फिगर बनाने के भी प्रयास किया आपके लिए ताकि विजुलाइज समझ में आ जाए। तो ये वाला साउथ अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो महासागर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये हिस्सा है हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहा था कोई भी महासागरीय धाराएं जब उत्पन्न होती हैं उसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो कहाँ से, विषुवत रेखा के आसपास। तो ये 0 डिग्री की लाइन ऑफ इक्वेटर है। और यहाँ पर जो सबसे पहली धाराएं हम लोगों ने क्या कहा था, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति दिशा क्या होती है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए धाराओं की शुरुआत किधर से होगी, पूर्व से पश्चिम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैकल किया था इनको। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है देखेंगे। तो प्रतिविषुवतीय धारा विषुवत रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एंटी, इंग्लिश में एंटी इक्वेटोरियल करंट, प्रतिविषुवतीय धारा। और ये धाराएं कैसी होंगी, हमेशा गर्म है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास उत्पन्न हुई है। फिर जैसे हम देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहा था कोरियालिस बल या फेरल के नियम के कारण कि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं या धाराओं की दिशा होती है अपने बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, तो इसका बायां किधर होगा, लेफ्ट साइड ये होगा। तो यहाँ पर ये सर्कल कंप्लीट कर रही है यहाँ, और जैसे इस जगह पे ये आती पहुँचती है तो यहाँ पर एक देश है जिसको हम लोग कहते हैं ब्राज़ील। तो उस देश ब्राज़ील के नाम पर इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्राज़ील की धारा। और ब्राज़ील की धारा कैसी धारा है, गर्म धारा है। तो प्रतिविषुवतीय धारा गर्म है, ब्राज़ील की धारा गर्म है। आगे देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया फॉकलैंड की धारा। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक में यहाँ पर नीचे अर्जेंटीना है, आप देखेंगे मैप में तो अर्जेंटीना आपको मिलेगा। तो अर्जेंटीना एक देश है यहाँ पे, और अर्जेंटीना के पास यहाँ पर ट्यूरा डेल फेगो एक द्वीप है, यहाँ पर द्वीप है। तो उस जगह पर धारा को हम लोग क्या कहते हैं, फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड एक आइलैंड भी है, इसको जानेंगे तो एक आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, फॉकलैंड एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, विवादित द्वीप है। तो कौन से दो देशों के बीच इसको लेकर विवाद है, आइलैंड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी समझते हैं। तो एक अर्जेंटीना और दूसरा यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। तो फॉकलैंड द्वीप को लेकर कौन से दो देशों के बीच विवाद है, अर्जेंटीना और ब्रिटेन। हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, फॉकलैंड वास्तव में वर्तमान समय में किसके आधिपत्य में है। तो हर आदमी भाई डेवलपमेंट के साथ जाना चाहता है, तो फॉकलैंड के लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया है, अपना मतदान किया, किसके फेवर में किया है, यूके या ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर दो धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हम नीचे आ जाते हैं तो नीचे हमारा अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन के कारण है हमारा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के कारण यहाँ बहुत ठंडा हो जाता है। तो ये धारा कैसी है, फॉकलैंड की धारा ठंडी धारा है। इसके बाद ये देखिए आपको यहाँ पहुँच जाती थी फॉकलैंड की धारा। अब यहाँ से एक फिर सर्कल कंप्लीट करती है, ऐसे पहुँच जाती है, इसे आगे बढ़ती चली जाती है, और यहाँ महाद्वीप के कारण ये फिर घूमती है एक लेफ्ट साइड। यहाँ भी देखिए लेफ्ट साइड में, साउथ पोल में लेफ्ट और ये लेफ्ट। तो ये अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेती हैं धाराएं। एक हम लोगों ने कहा था दक्षिण में लेफ्ट और ऊपर में उत्तर में राइट डायरेक्शन में चलते हैं। तो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, आपसे क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण अटलांटिक प्रवाह किस डायरेक्शन में है। तो हमारा दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ये वाला पूरा इस जगह से यहाँ तक पूरा, तो हमारा कैसा होगा, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और यहाँ बिल्कुल ठंडा होगा, नीचे पोल्स के आसपास पहुँच जाता है। तो कैसी धारा होगी, ठंडी धारा। बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं, आराम से समझेंगे। तो साउथ अटलांटिक प्रवाह ठंडा,
तीसरा हम देखेंगे एक हमारे पास बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में पड़ता है, यहाँ पे बेंगुएला धारा के नाम से जानी, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि बेंगुएला धारा हम कहाँ पे कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप पे बेंगुएला धारा इसका कहते हैं। तो बेंगुएला धारा भी कैसी है, देखिए ठंड से आ रही है, नीचे से आ रही है ऊपर, तो कैसी होगी, ठंड है। लेकिन जैसे ये ऊपर पहुँचती है तो यहाँ पर एक देश है गिनी, तो यहाँ पर तो ठंडा है, लेकिन जैसे ऊपर पहुँचती है तो यहाँ पर गिनी की धारा, गिनी के नाम पर उसे गिनी की धारा कह देते हैं, और गिनी इक्वेटर के पास है, इसलिए गिनी की धारा कैसी हो जाएगी हमारी, गर्म धारा। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, गिनी इक्वेटर के पास है, सॉरी इक्वेटर के पास है, तो गिनी की धारा गर्म धारा, बेंगुएला धारा ठंडी धारा अफ्रीका में है, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ठंडी, फॉकलैंड की धारा ठंडी, ब्राज़ील की धारा गर्म और पृथ्वी विश्वती धारा गर्म। तो ये वो टॉपिक्स, ये वो धाराएं हैं जो हमें साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती हैं। और एक चीज़ यहाँ देखिए, अफ्रीका के पश्चिम साइड में मछलियों का उत्पादन बहुत होता है, क्यों, क्योंकि ये कि देखिए बेंगुएला की धारा गर्म और गिनी यहाँ ठंडा, तो ठंडा और गर्म जहाँ मिलता है फाइटोप्लैंक्टन्स बनेंगे, लास्ट क्लास में हमने कहा था। और फाइटोप्लैंक्टन्स एक प्रकार से एल्गीज हैं जो मछलियों का बहुत प्रिय भोजन है, और यहाँ पर इसलिए मछली उत्पादन का एक केंद्र भी ये बन जाता है। चलिए, तो हम लोगों ने इस तरह से अटलांटिक महासागर की धाराएं ख़त्म की। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रशांत महासागर की धाराएं। तो बच्चों प्रशांत महासागर की धाराओं में, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। ठीक है बच्चों, प्रशांत महासागर की धाराओं को देखने में, जैसा कि हम लोगों ने अटलांटिक महासागर को पढ़ा, वैसे ही प्रशांत महासागर की जलधाराओं को भी देखेंगे, जलधाराओं को, करंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो प्रशांत महासागर की धाराएं, अटलांटिक महासागर की तरह प्रशांत महासागर भी एक बहुत बड़ा, और इसके दो फैक्ट हमें बिल्कुल याद रखने हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और पृथ्वी पर आधे से अधिक पानी अगर कोई महासागर में है किसी एक जगह पर, वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन। सबसे गहरा महासागर भी है, सबसे बड़ा महासागर भी। बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको हम लोग एक महासागरों का अलग से टॉपिक करेंगे, जिसमें हम लोग सारे फैक्चुअल बातें करेंगे। अभी हम लोगों में करंट्स पे ध्यान देते हैं, तो ओशन करंट्स। अगर प्रशांत महासागर को देखा जाए तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रीय विस्तार है, इसका रीजनल टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, तो देखा जाए इसके एक और एशिया महाद्वीप नॉर्थ में, और एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है, और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो नो डाउट कि यहीं पर धाराएं भी होंगी। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि कोई भी महासागरीय धाराएं सबसे पहले कहाँ होगी, इक्वेटर के आसपास, और वो एंटी इक्वेटोरियल करंट के रूप में होगी, एंटी इक्वेटोरियल करंट के रूप में। ठीक है, तो पृथ्वी विश्वतीय धारा यहाँ भी होगी, हर सागर महासागर में मिल रही, तो ये भी कैसी होगी, गर्म होगी। फिर बता रहा हूँ, जब ये आगे चलती है तो अपना हमने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में कोरल या फेरियालिस नियम के कारण राइट साइड में घूमेंगे। तो राइट साइड में जैसे ही अपना सर्कल कंप्लीट करती हैं, तो यहाँ पर एक जापान देश है, हमें मालूम है जापान कौन से महासागर में है, अटलांटिक महासागर में जापान। तो यहाँ पर इस धारा को हम लोग क्यूरोशियो धारा कहते हैं, क्यूरोशियो और सुसीम धारा, ये दोनों नाम कहाँ पड़ते हैं, जापान में। क्यूरोशियो धारा और सुसीम धारा, ये दोनों, सुसीम करंट, क्यूरोशियो करंट, ये कैसी है, गर्म धाराएं हैं दोनों। वार्म है हमारी, गर्म धाराएं हैं, वार्म करंट हैं। और यहाँ इसके बाद ये धाराएं अपना फिर सर्कल कंप्लीट करती हैं राइट साइड, और यहाँ से ये पूरा प्रशांत महासागर को टैकल करते, पूरा पार करते हुए एक कॉन्टिनेंट एशिया से उत्तरी अमेरिका पहुँच जाती हैं। तो जब ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको उत्तरी प्रशांत प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट प्रवाह को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, सबसे कौन सी धारा सबसे स्लो होती है, तो हम कहते हैं ड्रिफ्ट, क्योंकि इनकी डायरेक्शन हवाओं के थ्रू जाती है, हवाओं के साथ चलती हैं ये। तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह कैसा प्रवाह है, गर्म। और यहाँ पे हमें मालूम है उत्तरी अमेरिका दो पार्ट्स में 49 डिग्री, आपकी जो अक्षांश रेखा है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करती है। और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही फेमस प्रांत है, ऊपर कनाडा है, नीचे USA है, लेकिन इसका एक प्रांत ये है, आपने नाम सुना होगा अलास्का। अलास्का, तो जैसे यहाँ पे पहुँचती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, अलास्का की धारा। अलास्का की धारा कैसी है, ये भी गर्म धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अलास्का धारा गर्म है, और अलास्का एक ऐसा क्षेत्र था जो पहले किसके पास था, रूस के पास। अगर आप मैप में देखोगे, हम लोगों ने तो इतना दूर बना दिया समझाने के लिए, लेकिन आप वर्ल्ड मैप में देखो तो क्या होगा, तो ऐसा लगेगा अमेरिका और कनाडा का अलास्का वाला हिस्सा जुड़ रहा है लगभग। तो पहले ये रूस का अलास्का हिस्सा था, और रूस ने इसको अमेरिका को बेच दिया। उस समय बहुत बड़े भूल मानता है रूस, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम और गैस के बहुत बड़े रिसोर्स मिले हैं।
लेकिन अब जो कर दिया है, कहते हैं ना अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रूस हाथ मलता रहता कि उसके पास होता तो क्या बात होती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तो अलास्का धारा अलास्का के नाम पर गर्म है, उसी के पास समुद्र में डूबे हुए छोटे छोटे पर्वत हैं जिसको हम लोग कहते हैं एल्यूशियन। एल्यूशियन आपसे पूछ सकते हैं एल्यूशियन माउंटेन कहाँ है, यूएसए में है, अमेरिका में है। तो एल्यूशियन ये भी कैसी धारा है, गर्म धारा। यहाँ पे नाम पड़ता है एल्यूशियन धारा, जैसे ही तो यहाँ पर इसका नाम एल्यूशियन पड़ जाता है। और जैसे ही नीचे अपना राइट साइड कंप्लीट करके धारा वापस लौट रही होती तो यहीं पर कैलिफोर्निया प्रांत है अमेरिका का, कैलिफोर्निया वेस्ट साइड में। तो कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया के नाम पर कैलिफोर्निया धारा पड़ जाती है। और यहीं से याद रखना इंपॉर्टेंट, कैसी धारा हो जाती है, ठंडी। तो कैलिफोर्निया धारा कैसी है, ठंडी धारा है। आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक ठंडी धारा पड़ी, बाकी सब गर्म। तो इसके अलावा देखते हैं कि कुछ यहाँ पर और ठंडी, आयुष्यो धारा, क्यूराइल धारा और ओकोडस, ये पोलर वेंट्स, पोलर करेंट्स हैं। ऊपर यहाँ हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है, आर्कटिक महासागर है, तो यहाँ पर जो पानी है यहाँ पर इन्हीं के नाम पर हैं छोटे, जैसे क्यूराइल आइलैंड है, क्यूराइल द्वीप समूह है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा क्यूराइल द्वीप समूह किसके, क्यूराइल द्वीप किसके किसके डिस्प्यूट है। तो रूस कहता है मेरा है, जापान कहता है मेरा है। तो क्यूराइल द्वीप उसके नाम पर क्यूराइल धारा पड़ती है। तो रूस और जापान के बीच डिस्प्यूटेड एरिया है। तो क्यूराइल धारा कैसी है, ठंडी। ओखोटस, ओखोटस एक प्रायद्वीप है, सखालिन प्रायद्वीप के पास पड़ता है जगह ओखोटस, रूस में। तो क्यूराइल है ओखोटस का, ओखोटस रूस। तो ये ठंडी धारा। इस तरह से उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं अपना सर्किल कंप्लीट करती हैं और ये सर्किल लगातार चलता रहता है पूरी पृथ्वी पे इन धाराओं का, महासागरों में, ठीक है। और इन्हीं के सारे, अगर धारा के थ्रू कोई जहाज वगैरह जाते हैं तो क्या है, अगर हमने मैथ में पढ़ा धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, जहाज आसानी से चलेंगे, तेज चलेंगे, हम बहुत जल्दी कम फ्यूल में भी पहुंच जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे बिना अधिक मेहनत के, ठीक है। तो ये धाराएं थी हमारी उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। लेकिन हमने कहा प्रशांत महासागर दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ने हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तो फिर देखते हैं। तो बच्चों इसे आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ले लेंगे आप। तो हम लोग देखते हैं साउथ पैसिफिक ओशन करंट। और यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो साउथ पैसिफिक ओशन करंट हम लोग फिर जैसे ही देखेंगे, फिर ये कैसे शुरू होगी, एंटी इक्वेटोरियल करंट के रूप में प्रतिविश्वतीय धारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं की बात हम लोग कर रहे हैं अब। तो पहले हम देखेंगे प्रतिविश्वतीय धारा, एंटी इक्वेटोरियल करंट कैसी होगी बच्चों, गर्म, बिना किसी सोच विचार के, प्रतिविश्वतीय धारा। और जैसे ही आएगी इधर लेफ्ट साइड घूमेगी, लेफ्ट साइड घूमती तो यहाँ क्या मिलता है, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के कौन सा साइड है, ईस्ट है या वेस्ट है, इधर ईस्ट होता है, तो इसका नाम ही पड़ जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। कुछ नहीं याद रखना, आराम से, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। और ये कैसी है, गर्म है। फिर इधर हम लोग आएंगे अटलांटिक साउथ, तो ये पूरा महासागर क्रॉस करती है। तो दक्षिण प्रशांत प्रवाह इसको नाम, क्योंकि प्रशांत महासागर है तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, इंग्लिश में साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। और ये कैसी हो जाएगी, बहुत ठंडा है, 65 अक्षांश लैटिट्यूड पे, तो ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। लेकिन जब यहाँ आती है तो यहाँ पर एक देश है पेरू, तो इसका नाम हम लोग साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अमेरिका में, साउथ दक्षिणी अमेरिका में एक देश है पेरू। पेरू या एक इसका दूसरा नाम पड़ता है हम्बोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरू या हम्बोल्ट की धारा। और ये कौन सी धारा है, ये भी ठंडी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी साइड में कौन सी धारा है, देख रहे हैं,
साउथ अमेरिका उसका वेस्ट साइड, तो पश्चिमी साइड में कौन सी होगी, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, या पेरू या हम्बोल्ट की धारा कौन से महासागर में है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, बिना नॉर्थ साउथ के तो हम लगा देंगे भाई पैसिफिक की, प्रशांत महासागर की, लेकिन अगर उन्होंने एग्जामिनर ने किया अब उत्तर दक्षिण भी पूछ दिया तो ये भी याद रखना कौन सा, साउथ पैसिफिक की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा। ठीक है, तो पेरू या हम्बोल्ट की धारा को जनरली टेक्निकल नाम हम इसको क्या कहते हैं, ला नीनो, ला नीना करंट। ला नीना एक सामान्य करंट है, ठंडी धारा है, ठंडी धारा है, तो ला नीना करंट के नाम से भी आ जाए क्वेश्चन, ठंडी धारा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलता है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये धारा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के मानसून को पूरी तरह से प्रभावित कर देती है। देखते हैं ये धारा कौन सी है, आप लोग इसको नोट करेंगे साउथ पैसिफिक में। यहाँ पर आपके लिए जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा दोनों ये पॉइंट आपसे बिल्कुल पूछेगा। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखना है आराम से। ठीक है, तो पेरू की धारा, हम्बोल्ट की धारा ठंडी है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म है। चलिए एक जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नाम भी कई बार आपको एग्जाम में मिलता है, और जब भारत में मानसून आता है तो उसके पहले भी न्यूज़ में, मीडिया में हम लोग इसकी बहुत चर्चा सुनते हैं। वो नाम क्या है, एल नीनो। एल नीनो करंट, एल नीनो धारा, ऐसे ही लिखेंगे हिंदी में भी। पहला तो ये याद रखना है, एल नीनो धारा कैसी धारा है, तो एक गर्म जल धारा है, ओशन वार्म ओशन करंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे होती है, तो पेरू से 180 किलोमीटर वेस्ट, पश्चिम में आती है। ठीक है, पेरू से पश्चिम में। देखिए जनरली हमने कहा जो लानिनो अभी हमने पढ़ा था, लानिनो कैसी है, हमारी ठंडी धारा है, लानिनो है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी 8 से 10 वर्षों में क्या रीज़न है, इस पर रिसर्च चल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है अभी नहीं समझ में आया साइंटिस्ट को, लेकिन फिर भी कि एक ऐसी धारा यहाँ पर जो हमेशा सामान्यतः ये ठंडी होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारण से ये क्या हो जाती, गर्म हो जाती। तो 8 से 10 सालों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है हमें। और जिस साल ये एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में पेरू के आसपास उत्पन्न होती है, उस वर्ष भारत में सूखा पड़ता है, भारत में बारिश नहीं होती है। तो हमारे बारिश का या भारत के मानसून का दुश्मन नंबर 1 कौन सा है, एल नीनो। एल नीनो धारा आई तो भारत में बारिश नहीं, नील। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत कौन सी जलधारा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, प्रतिकूल रूप से, रिवर्स रूप में कौन प्रभावित करती है, एल नीनो करंट। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी याद रखता है कि काउंटर करंट के रूप में कौन सी धारा जानी जाती है, विपरीत धारा। हिंदी में कौन सी धारा को हम लोग काउंटर करंट भी कहते हैं, क्या आंसर होगा हमारा, एल नीनो। कौन सी मानसून का दुश्मन है, कौन सा मानसून को प्रभावित करती है, एल नीनो, भारतीय मानसून को, इंडियन मानसून को प्रभावित करती है। तो ये धाराएं थी हमारी दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हिंद महासागर की धाराएं। देखिए हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसमें उत्तरी दोनों साइड, जहाँ हम लोग क्या देखते हैं ठंडी धाराएं, लेकिन इसमें हमें एक साइड ठंडी धाराएं दिखेंगी। इसका रीज़न क्या है देख लेते हैं। देखिए इंडियन ओशन करंट, हिंद महासागर की धाराएं, ठीक है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर और एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, वो कौन सा है, इंडियन ओशन करंट। मेन इसके आइलैंड कौन से हैं, आपकी जल संधियाँ कौन सी हैं, वाटर स्ट्रीम्स कौन से हैं, हम इनको पढ़ेंगे अलग एक टॉपिक में। लेकिन यहाँ हम लोग धाराओं पे बात करें तो देख लेते हैं हिंद महासागर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा देश है भारत, ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है।
ये श्रीलंका हमारा, और हमें मालूम है श्रीलंका के पास से नीचे से जस्ट कौन सी रेखा जाती है, 0 डिग्री, इक्वेटर, विषुवत रेखा, ठीक है, इक्वेटर। इसके एक तरफ हम देखेंगे हमारा, चलिए बना ही लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, और इस साइड तो हम देखेंगे हिंद महासागर का कुछ इस तरह से विस्तार है। ऊपर एशिया है, भारत एशिया का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं भाई एशिया है, अरब सागर इसी का पार्ट है, एशिया। देखिए हिंद महासागर के 2 हिस्से हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडियन ओशन, उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं, नॉर्थ इंडियन ओशन करंट, उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं। देखिए एक चीज अगर हम देखें तो ये वाला साउथ हो गया और ये नॉर्थ वाला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर। तो उत्तरी हिंद महासागर में हम देखें कि उत्तर में एक पहली बात, एक चीज ध्यान रखना है कि कौन से महासागर में कोई ठंडी करंट नहीं है। तो नॉर्थ इंडियन ओशन में हमें भी कोई भी हमें कोल्ड करंट, ठंडी जलधारा हमें दिखाई नहीं पड़ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी तरफ इसमें जो भी धाराएं हैं, और यहाँ पर धाराएं मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है, इनके डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखना है, धाराओं की दिशा आपसे पूछता है यहाँ पर, क्योंकि मानसूनी पवनों से प्रभावित होती हैं, मानसून से प्रभावित धाराएं। पवनों से प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो आपसे 2 तरीके का क्वेश्चन पूछता है, इनका डायरेक्शन, बस इतना पूछता है आपसे कि इन धाराओं की दिशा क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये कौन सी है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ रखना है, ये किस में है, समर, ग्रीष्म काल में, और ये शीतकाल में, विंटर। तो आपसे कौन से पूछेंगे, कौन से समुद्र में धाराएं 6 महीने अपनी डायरेक्शन बदलती मानसूनी पवनों की तरह, तो हम कहेंगे उत्तरी हिंद महासागर। उत्तरी हिंद महासागर में धाराओं की दिशा ग्रीष्म ऋतु में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, यही मानसून होता है हमारा। हम लोग कहते हैं ना दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, यही मानसून है, देखेंगे मानसून के चैप्टर में। तो दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट ग्रीष्म काल में, तो यहाँ पर कोई भी ठंडी धारा नहीं है। बहुत कठिन क्वेश्चन पूछता है, तब एग्जामिनर इस पॉइंट को लाता है। जनरली धाराओं में यहाँ से आपसे नहीं पूछता, लेकिन हम लोग कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ना है एग्जाम के पॉइंट से। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, साउथ वाला देख लेते हैं। दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं, क्वेश्चन यहां से बनाएंगे। साउथ इंडियन ओशन करंट, दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। फिर जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, फिर वैसे ही हर समुद्र महासागर में वैसे ही चलेंगे सेम। तो सबसे पहले प्रतिविषुवतीय धारा, एंटी इक्वेटोरियल करंट कैसी होगी बच्चों, गर्म, विषुवत है तो गर्मी होगी ही होगी, गर्म। जैसे यहाँ पे आती है तो अफ्रीका महाद्वीप पे, यहाँ पे एक सबसे बड़ा हिंद महासागर का एक आइलैंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडागास्कर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम लोग। मेडागास्कर द्वीप है, महाद्वीप एक देश का नाम भी है। और यहाँ पे हमारा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, तो इसके नाम पे इन करेंट्स के नाम भी पड़ जाता है ऐसे, एक इधर और ये इधर से ऐसे घूम जाती है। तो यहाँ पे जो धारा होती है उसको हम लोग मोजाम्बिक कहते हैं, मेडागास्कर। तो 2 धाराएं हमें मिल जाती हैं अफ्रीका में, हिंद महासागर में, दक्षिण में। तो देखते हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले देखेंगे मोजाम्बिक धारा, नाम है देश के नाम पर तो धारा का नाम रख दिया। कैसी धारा होगी, गर्म। मेडागास्कर धारा, गर्म, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पूछिए आते मोजाम्बिक
ठीक है, मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर करंट। यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज अग्लुहास की धारा, अग्लुहास करंट, मैं दोनों में लिख दूंगा। अग्लुहास धारा कैसी धारा है, ये आपको बताना है गर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्लुहास की धारा नीचे है लेकिन फिर भी कैसी है, गर्म, और यहीं से ये इसका राउंड कंप्लीट होता है, लेफ्ट साइड मुड़ेगी, लेफ्ट साइड मुड़ रही है, और ये यहाँ से होती हुई, अब ये एक महासागर महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, तो ये क्या है, कौन सा है, हिंद महासागर, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, दक्षिणी हिंद प्रवाह। साउथ इंडियन ड्रिफ्ट, दक्षिणी हिंद प्रवाह, और ये कैसा होगा, ठंडा। और जैसे ही इसके धारा आगे जा रही होती तो ऑस्ट्रेलिया के कारण कुछ पानी ठंडी धारा का इस साइड घूमता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट साइड है, तो इसका नाम क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। ये भी ठंडी, कोल्ड। इस तरह से महासागरीय धाराओं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये और ये, मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं पूछी जा सकती, लेकिन सबसे ज़्यादा अग्लुहास बहुत बार एग्जाम में आया, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, वेस्टर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गर्म। ऐसे ही हम लोग ग्रीनलैंड को देखा था, ग्रीनलैंड में क्या होगा, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट गर्म, वेस्टर्न ग्रीनलैंड करंट ठंडी, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट गर्म, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट ठंडी। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ओशन करेंट्स का टॉपिक समझ में आया होगा। ये मेरा सेकंड पार्ट था। इसके पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर हम लोगों ने पूरी तरह से इसको फिनिश किया है। मैंने आपको फिगर के माध्यम से और हर तरीके से, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसे आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक, आपके शेयर ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। तो इस मोटिवेशन को आप भी आगे बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।